नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज के इस सी के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं ये जानते हैं। आज के इस सी के वीडियो में हम सीखेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में। हम ये जानेंगे कि हम किस तरीके से फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, साथ ही उसको अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ हम फंक्शन को अरेंज करने के अलग अलग तरीकों के बारे में भी जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक नया फाइल यहाँ पर क्रिएट किया है, या मैंने एक नया फाइल क्रिएट कर लिया और हम यहाँ पे फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और कौन सा फंक्शन? यूजर डिफाइंड फंक्शन, मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसको यूजर डिफाइन करेगा। मैं आपको बता दूं कि फंक्शन का मतलब क्या होता है। फंक्शन जो है वो प्री डिफाइंड फॉर्मूला फंक्शन कहलाते हैं। मतलब फंक्शन में जो भी कोड रहता है हम उसको पहले से ही डिफाइन कर देते हैं और जब चाहें जहां चाहें उसको कॉल करके उसका यूज कर सकते हैं। तो हम लोग फंक्शन के प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे, मैं आपको सबसे पहले ये दिखाता हूं कि उसको कहां कहां पे अरेंज किया जाता है। जब आप फंक्शन के साथ प्रोग्राम को बनाते हो तो आपको करना क्या होता है कि आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। पहला कि आपको फंक्शन को पहले डिक्लेयर करना है, फिर आपको फंक्शन को डिफाइन करना है, और फिर आपका जब रिक्वायरमेंट हो तो फंक्शन को कॉल करना है। ये 3 चीजें करनी होंगी आपको सी प्रोग्रामिंग में। फंक्शन को डिक्लेयर करना, फंक्शन को डिफाइन करना और फंक्शन को कॉल करना। तो चलिए हम लोग प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले आप हेडर फाइल इंक्लूड तो करते ही हैं, आप कर लीजिए इस तरीके से। ये मैंने कर दिया। आप यहाँ पे अपना मेन फंक्शन जो है आप इस तरीके से उसको लगाइए और आप CLR फंक्शन भी लगा लीजिए और गेट CH भी, ताकि हमको हमारा आउटपुट दिख जाए। और मैं आपको दिखाता हूँ ये तीनों ऑप्शन जो मैंने आपको बताया, फंक्शन को डिक्लेयर करना, फंक्शन को डिफाइन करना और फंक्शन को कॉल करना, ये कहाँ कहाँ पे करना है आपको। तो आपको यहाँ पे मेन से पहले आपको फंक्शन को डिक्लेयर करना है। तो मैंने यहाँ पे कमेंट्स लिखा, फंक्शन डिक्लेरेशन। आप यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने का मतलब होता है जैसे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, वैसे ये फंक्शन डिक्लेयर हो रहा है। तो जब हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो क्या बताते हैं? हम बताते हैं कि उस वेरिएबल में किस प्रकार का डेटा स्टोर होगा। कैसे बताते हैं? डेटा टाइप का यूज करके। साथ ही साथ हम वेरिएबल का नाम भी बताते हैं। तो फंक्शन को भी ना डिक्लेयर करने के तरीके हैं, उसका सिंटैक्स है, एक फॉर्मूला है। हम लोग उस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे और हमारा फंक्शन डिक्लेयर हो जाएगा। तो आपको इस जगह पे आपको फंक्शन को डिक्लेयर करना है। अब फंक्शन को डिफाइन करना कि फंक्शन क्या काम करेगा वो हम लोग मेन के बाद में करते हैं। यहाँ पे हम लोग फंक्शन को डिफाइन करेंगे। इस जगह पे हम लोग फंक्शन को डिफाइन करने वाले। यहाँ पे हम लोग कोड लिखेंगे कि वो फंक्शन एक्चुअली क्या करने वाला है। तो हमने 2 काम कर लिया, डिक्लेयर करना और डिफाइन करना। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कॉल कहाँ पे करना है। कॉल आप मेन में करेंगे जहां पर आपको उसकी आवश्यकता हो। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं फंक्शन कॉलिंग यहाँ पे हो, तो आप इस जगह पे फंक्शन को कॉल करेंगे और कॉल जैसे आप कॉल करेंगे तो जो भी आपने फंक्शन बनाया है, जो भी आपने फंक्शन में कोड लिखा है, वो आपके कॉल करते ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इससे क्या फायदा है? एक बार कोड लिखिए, बार बार कॉल कीजिए और आप आसानी से उन सभी लाइंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं बार बार, जो आपने फंक्शन को डिफाइन करते समय यहाँ पे लिखा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आप फंक्शन को किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि उन चारों के लिए मैं आपको बता दूं 4 क्यों, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग में आप फंक्शन को 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ये चारों तरीके फंक्शन को डिक्लेयर करते समय भी यूज में आएंगे, फंक्शन को कॉल करते समय भी यूज में आएंगे और फंक्शन को डिफाइन करते समय भी यूज में आएंगे। तो वो 4 तरीके कौन कौन से हैं? वो 4 तरीके हैं। पहला है आपके पास, उसको बोलते हैं नो रिटर्न नो आर्गुमेंट।
दूसरा तरीका है नो रिटर्न बट आर्गुमेंट। तीसरा तरीका है रिटर्न एंड नो आर्गुमेंट। और लास्ट तरीका है रिटर्न एंड आर्गुमेंट। अब देखो है क्या, जो हमारा फंक्शन होता है ना वो दो काम करता है। वो कॉल करने के दौरान वो कॉलिंग फंक्शन से वैल्यू एक्सेप्ट भी करता है और उसको रिटर्न भी करता है, लेकिन वो कॉल करने के दौरान वहां से एक्सेप्ट नहीं भी कर सकता है और रिटर्न नहीं भी कर सकता है। इसका मतलब एक फंक्शन या तो कोई वैल्यू एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। एक फंक्शन किसी वैल्यू को या तो रिटर्न करेगा या तो नहीं करेगा। तो इसी रिटर्न और एक्सेप्ट को यदि हम लोग ध्यान में देखें तो चार प्रकार से आप फंक्शन को अरेंज कर सकते हैं। पहला कौन सा, इसमें ना तो फंक्शन ना तो कोई वैल्यू रिटर्न करेगा और ना ही कोई वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे आर्गुमेंट का मतलब है एक्सेप्ट वाला वैल्यू। दूसरा में रिटर्न नहीं करेगा लेकिन वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। तीसरे में रिटर्न करेगा लेकिन वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। और लास्ट में फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न तो करेगा, साथ में वो वैल्यू भी एक्सेप्ट करेगा। तो हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। आइए इस प्रोग्राम में हम देखने वाले हैं हमारा पहला वाला, इसका नाम है नो रिटर्न नो आर्गुमेंट। तो अब मैं आपको दिखाता हूं फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करेंगे आप। सबसे पहले यदि आपका फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा तो हम जब फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं वहां पे वाइड लगा देते हैं। फिर फंक्शन का एक नाम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है रितेश, तो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया रितेश। कोई भी आपको एक नाम देना होगा। और क्या करना होगा, आपको इसके बाद ये बताना है कि वो कुछ एक्सेप्ट करेगा या नहीं, आर्गुमेंट है कि नहीं। तो हम बना रहे हैं अपना पहला प्रोग्राम, इसका मतलब है उसमें ना तो रिटर्न है इसलिए मैंने वाइड लगा दिया, और न ही कोई वैल्यू रिटर्न करेगा तो हम लोग इसमें फिर से वाइड लगा देंगे और अंतिम में लगा देंगे सेमीकोलन। तो ये हो गया नो रिटर्न नो आर्गुमेंट। स्टार्टिंग वाला जो वाइड है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये फंक्शन रितेश रिटर्न नहीं करेगा, और जो बाद में जो मैंने ब्रैकेट में वाइड लिखा है इसका मतलब है कि ये कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अभी आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। जैसे ही हमारे ये चारों अरेंजमेंट समझ में आ जाएगा आपको, आप समझ जाओगे कि ये रिटर्न और उसका क्या अंतर है। तो फिलहाल ये है नो रिटर्न नो आर्गुमेंट का डिक्लेरेशन। अब चलिए हम इसको डिफाइन करते हैं कि ये फंक्शन करने क्या वाला है। डिफाइन कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही वाइड फंक्शन का नाम, और यहाँ पे आप डिफाइन करते समय ब्रैकेट में कुछ मत लिखो, और यहाँ पे आप प्रिंटफ में मेरा नाम लिख दो, डॉक्टर रितेश वर्मा, इस तरीके से। तो हमने इसको भी फंक्शन को डिफाइन कर दिया। हम चाहते हैं कि जब इसको कॉल किया जाए तो ये मेरे नाम को एक लाइन नीचे आए और प्रिंट कर दे। अब कॉल कैसे करेंगे, सिंपल। फंक्शन कॉलिंग में आपको बस इतना करना है, फंक्शन का नाम लिखना है और ब्रैकेट लगा देना है, सिंपल। मैं आपको दिखाता हूँ इसको सेव करके। ये मैंने सेव किया f1.c के नाम से, मैंने कंपाइल किया, मैंने इसको रन कराया। देखिए एक बार रितेश कॉल हुआ होगा और रितेश को कॉल होते ही डॉक्टर रितेश वर्मा उसमें लिखा हुआ था वो एग्जीक्यूट हो गया। आपको अगर फिर से उसको एग्जीक्यूट करना है आप फिर से कॉल कर लो। ये देखो सिंपल, मैंने सेव किया, मैंने कंपाइल किया, मैंने रन किया, मैंने 2 बार कॉल किया, इसलिए 2 बार फंक्शन में हमने जो लिखा था वो आपके स्क्रीन पे आ गया है। तो ये था नो रिटर्न नो आर्गुमेंट। ये है नो रिटर्न नो आर्गुमेंट वाला प्रोग्राम। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि रिटर्न तो नहीं करेगा लेकिन आर्गुमेंट होगा, आर्गुमेंट वाला प्रोग्राम। तो हम एक काम करते हैं, हम इसी को सेव कर लेते हैं f2.c के नाम से। मैंने सेव एज कर लिया है ताकि मुझे उस फाइल का एक कॉपी मिल जाए। बन गया। इस बार नो रिटर्न बट आर्गुमेंट, रिटर्न तो नहीं करेगा, तो रिटर्न नहीं करेगा तो वाइड लगाना है स्टार्टिंग में। और आर्गुमेंट हम चाहते हैं ये जो फंक्शन है ये 2 आर्गुमेंट हमसे ले और दोनों आर्गुमेंट इंटीजर होने चाहिए। तो जब आप फंक्शन को डिक्लेयर करना तो आपको बताना पड़ेगा कि कितने आर्गुमेंट आपको एक्सेप्ट कराने हैं और उनका डेटा टाइप क्या होगा। आपको कॉमा कॉमा करके करते जाना है।
तो इस फंक्शन को देख के कोई भी बता सकता है कि वाइड स्टार्टिंग में इसका मतलब रिटर्न नहीं करेगा, और फंक्शन के बाद में देखिए ब्रैकेट में 2 बार इंटीजर लिखा है, इसका मतलब है कि ये 2 इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करने वाला है। अब उसको हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पे नीचे में, तो रिटर्न तो वाइड है। यहाँ पर आपको वेरिएबल का भी नाम लिखना पड़ेगा इस तरीके से। ये करेगा क्या, ये कॉल करने के दौरान 2 नंबर लेगा, फर्स्ट नंबर को ए में और सेकंड नंबर को बी में स्टोर कर लेगा। स्टोर करने के बाद ये करेगा क्या, स्टोर करने के बाद ये हम लोग यहाँ पे एक अलग से वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे सी के नाम का, ये उन दोनों को जोड़ेगा, सम कर देगा, और सम करने के बाद आपको प्रिंट करके दिखा देगा सी का वैल्यू। ये देखिए सी का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया। ये फंक्शन करने क्या वाला है, ये 2 इंटीजर नंबर हमसे लेगा, फर्स्ट नंबर को ए में स्टोर करेगा, सेकेंड नंबर को बी में स्टोर करेगा, दोनों को हम जोड़ लेंगे, उसको सी में स्टोर करा लेंगे और सी को प्रिंट कर देंगे। अब फंक्शन को कॉल करते हैं। जब फंक्शन को हम कॉल करेंगे, मैं यहाँ पर एक ही बार कॉल करता हूँ, चलो कॉल करेंगे, तो इस दौरान हम लोग यहाँ से नंबर भेजेंगे। देखिए 4 और 5, आप चाहो ना तो इनपुट करा के भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे, चूंकि हम लोग को सिंपल कॉन्सेप्ट समझना है, हम जानना चाहते हैं कि किस तरीके से ये काम कर, मैं आपको दिखा दूं कि रितेश को मैंने कॉल किया और मैंने क्या भेजा, 4 और 5। तो 4 कहाँ चला गया, ए में, 5 कहाँ चला गया, बी में। ये तो ये आर्गुमेंट वाला हो गया, मतलब जैसे ही आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो, साथ ही साथ आप 4 और 5 दोनों को उसमें भेज रहे हो। 4 ए में आ गया, 5 बी में आ गया, दोनों जुड़ के सी में आ गए और सी का वैल्यू आ गया। मैं आपको दिखाता हूँ, इसको सेव करके, कंपाइल करके और रन करा के देखिए 9, 4 + 5 = 9। तो ये था नो रिटर्न बट आर्गुमेंट। चलिए अब इसको सेव करते हैं F3 के नाम से। ये हमारा F3 है और ये हमारा है रिटर्न एंड नो आर्गुमेंट। रिटर्न तो करेगा लेकिन आर्गुमेंट नहीं होगा, एकदम सिंपल है। तो रिटर्न करेगा, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि किस प्रकार का वैल्यू रिटर्न करेगा। हम चाहते हैं इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, लेकिन आर्गुमेंट नहीं है, तो ये ब्रैकेट जो है ब्लैंक रहेगा। 3rd नंबर है, रिटर्न तो कर रहा है लेकिन आर्गुमेंट नहीं है। तो आर्गुमेंट नहीं है मतलब कॉल करने के दौरान आपको कुछ भेजना नहीं है। तो चलिए पहले फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ये रिटर्न तो करेगा लेकिन यहाँ पे ये कुछ एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये ब्लैंक हो जाएगा। हम यहाँ पे करेंगे क्या, आप जो भी कुछ चाहो आप उसको रिटर्न करा सकते हो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिटर्न जो है, यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक बनाता हूँ वेरिएबल, मान लेते हैं x के नाम का, और x में एक 10 वैल्यू पहले से है और हम लोग यहाँ पे x को रिटर्न कर दे रहे हैं। तो जब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो देखो यहाँ से कुछ नहीं भेजेंगे, यहाँ से ब्लैंक रहेगा। जब वो कॉल होगा तो x नाम का बनेगा वेरिएबल, उसमें 10 आ जाएगा और 10 यहाँ से वापस जाएगा। तो जब वो वापस आएगा ना, तो उसको होल्ड करने के लिए हमको यहाँ भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, मान लेते हैं n, और यहाँ पे हम लोग को n = लिखना पड़ेगा। अब इससे देखो क्या होगा, कैसे प्रोग्राम रन होगा। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से होता है। तो सबसे पहले बनेगा एक वेरिएबल n, स्क्रीन क्लियर होगा, रितेश कॉल होगा, ये कॉल होगा। जब ये कॉल होगा तो ये जाएगा नीचे, x डिक्लेयर होगा, x का वैल्यू 10 होगा, यहाँ से 10 रिटर्न हो जाएगा। 10 रिटर्न होके कहाँ पे आएगा, इस सिलेक्शन के पास, और वो 10 कहाँ चला जाएगा, n पे, और इस n को आप यहाँ पे चाहो तो आप printf कर सकते हो। मैं यहाँ पे इस तरीके से n के वैल्यू को प्रिंट कर दे रहा हूँ। प्रोग्राम बन चुका है, सेव, कंपाइल एंड रन। देखिए 10। तो ये किस प्रकार का अरेंजमेंट था, रिटर्न तो करेगा लेकिन आर्गुमेंट नहीं होगा। तो चलिए लास्ट अरेंजमेंट देखते हैं, वो है F4, और इसमें वो रिटर्न भी करने वाला है और आर्गुमेंट भी रहेगा। तो रिटर्न के लिए मैंने इंट लिख दिया और मान लेते हैं ये 2 आर्गुमेंट हमसे लेने वाला है। तो इस तरीके से कर देंगे। अब यहाँ पे भी हमारे पास सिंपल इंट कॉमा इंट रहेगा और हमको यहाँ पे वेरिएबल भी डिक्लेयर करना पड़ेगा इस तरीके से।
जब हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे तो फंक्शन कॉल करने के दौरान यहाँ से आर्गुमेंट पास करेंगे, 4 5 यहाँ चला जाएगा और हम यहाँ पे करेंगे क्या, a और b को सम कर देंगे, लेकिन x को यहाँ से रिटर्न कर देंगे। x जो है वो n के जगह पे आ जाएगा और फिर n को प्रिंट कर देंगे। तो देखिए ये कैसे काम किया। मेन फंक्शन आया, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, स्क्रीन क्लियर हुआ, स्क्रीन क्लियर होने के बाद रितेश कॉल हुआ। जब रितेश कॉल हुआ तो 4 और 5 बिक गया नीचे, 4 आ गया a के पास, 5 आ गया b के पास, 4 + 5 = 9 हो गया, 9 यहाँ से रिटर्न हो गया। 9 जो है वो इंटीजर टाइप का ही है। 9 रिटर्न होके यहाँ पे आया और 9 रिटर्न होके यहाँ पे आने के बाद वो चला गया n के पास और n को हमने प्रिंट कर दिया। सिंपल है, सेव किया, कंपाइल हुआ और रन हो गया। देखिए 9। तो देखा कितना आसान था यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिक्लेयर करना, उसको डिफाइन करना और उसको कॉल करना, और वो भी 4 अलग अलग तरीकों से। इन्हीं तरीकों को तो फंक्शन अरेंजमेंट कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ में इसको ज़रूर शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को भी आप ज़रूर दबा दें ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आप प्रोग्रामिंग सीखना जारी रखेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।